બ્રહ્માંડના ભર્યા અહો વાણી તારી પ્રશમ રસ ભાવે નિતરતી બ્રહ્મોક્ષને પાતે અમૃત રસ અંજલિ ભરી ભરી અનાદિની મૂર્છા વિષતણી ત્વરાથી ઉતરતી વિભાવેથી થંભી સ્વરૂપ ભળી દોડે પરિણતી તું છે નિશ્ચય ગ્રંથ ભંગ સઘળા વ્યવહાર ને હૃદય જ્ઞાની તણા જણાય તું રુચતામ જગતની રુચિયાળ સે સૌ તું રીઝતા सकल ज्ञायक देव रीजे बनाओ पत्र कुंदनना रत्नोना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रोना अंकाए मूल्यना कदी तथापि कहान वाणीना अंकाए मूल्यना कदी।
नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसावुरम् वन्दितु सव्यसिद्धे शिवमलमणिमगं गदिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुर नमो सुदुःखीदम्। समय साथ निर्जराधिकार रहे हैं। निर्जराधिकार के अंतर्गत कल हमने दो गाथाएं पढ़ी थी, गाथा 203 और गाथा 204, जिसमें आचार्य ये कहते हैं कि आत्मा में जो अपदभूत द्रव्य भाव है उनको छोड़कर नियत स्थिर एक स्वभाव से ही जो उपलब्ध होती है, यानी स्वाभाविक तौर पर वह जीव को उपलब्ध है, उसको ग्रहण करो। ऐसा आचार्य ने 203वीं गाथा पे कहा। और मति श्रुत अवधि मनः पर्याय केवल, इनमें एक पद ही है, यानी एक ज्ञान पद ही है, वही वह परमार्थ है जिसकी प्राप्ति करके जीव मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस तरह से इन दो गाथाओं में आचार्य ने एक ज्ञान पद की बात की। अब आगे हम गाथा पढ़ते हैं, गाथा 205। आवाज आ रही है बाकायदा? चलिए 205 गाथा पढ़ते हैं। प्राण गुणेन विहीना एदं तु पदं बहुगुणा लभन्ते तं गिण्हणीयदमेदं यदि इच्छसि कम् परिमुखम्। देखो क्या लिखते हैं, यदि, यदि मतलब यदि, इच्छसि कम परिमुखम, यदि दुखों से छूटने की इच्छा है तो, यदि, यदि इच्छसि तुम्हें इच्छा है, कम परिमुखम कर्मों से मोक्ष, यानी कर्मों से रहित, ठीक है, यानी मोक्ष, ठीक है। यदि मोक्ष की इच्छा है तो, है ना। यदि शब्द क्यों लगाया आचार्य ने? ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। यदि संसार में अच्छा लगता है, दुख में ही अच्छा लगता है, तो खुशी की बात है भैया, तुम्हारी जिंदगी तुम्हें मुबारक हो। लेकिन आचार्य कहते हैं यदि छूटने की इच्छा है, यदि मोक्ष की इच्छा है तो क्या करो, तम नियत इदम गिण्ह, उस एक नियत को ही ग्रहण करो, यानी एक नियत पद को, यानी एक ज्ञान पद को ही ग्रहण करो। क्यों? प्राण गुणेण विहीणा, ज्ञान गुणों से विहीणा, विहीणा मतलब विहीन, बहुबी, बहुत बहुत जीव, एदम तु पदम, है ना, इस ज्ञान पद को लहंते, प्राप्त नहीं करते, यानी इस ज्ञान पद को बहुत से ज्ञान गुण से रहते जीव प्राप्त नहीं करते। इसलिए यदि मोक्ष चाहते हो तो उस एक नियत ज्ञान पद को ही ग्रहण करो, ठीक है। बहु भी, बहुत से, प्राण गुहेण विहीणा, ज्ञान गुण से रहित, एदम तु पदम, उस पद को लहंते, प्राप्त नहीं करते। यदि इच्छसि दुःखम परिमोक्षम, इसलिए यदि कर्मों से मुक्त होना चाहते हो तो तम नियत इदम गिण्हम, उस एक नियत ज्ञान पद को ही ग्रहण करो। समझ में है ना? सीधी सी बात है। दुखों से छूटना चाहते हो ना, संसार अच्छा नहीं लगता ना, खूब भजन गाए हैं भगवान के सामने उछल उछल के, मोहे भावे ना भैया थारो देश, खूब
भावना भाई है ना, यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा। बहुत भावना भाई है ना। ओम ह्रीम श्री देवसात गुरुभ्यो अष्ट कर्म दहनाय धूपम नृपांति स्वाहा, मोक्ष फल प्राप्त फलम नृपांति स्वाहा। समझ में है ना। तो बहुत मोक्ष की भावना भाई है। भावना तो बहुत भाई है। कोई कुल परंपरा से बोल देता है, कोई देखा देखी बोल देता है, कोई औपचारिकता में बोल देता है। समझ में आए ना। उनको तो छोड़ दो। बोले तुम बोलते थे ना कि मुझे मोक्ष चाहिए है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, अष्ट कर्मों का नाश करना है, मुमुक्षु हो। तो यदि मोक्ष की इच्छा है तो देखो क्या बढ़िया लिखते हैं। यदि इच्छसि दुख परिमुखम, यदि दुखों से परिमुक्त होना चाहते हो तो कर्मों से परिमुक्त, है ना। यदि दुखों कर्मों से छूटना चाहते हो, ये दुख बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रवचन सार की अक्सर वो गाथा सुनाता हूं ना मैं, पड़ी बज्जदु सामंडम यदि इच्छति दुख परिमुखम। तो वहां भी ऐसा ही है कि यदि दुखों से छूटना चाहते हो तो श्रावण अंगीकार करो। यहाँ दुख परिमुखम की जगह कर्म परिमुखम, कम परिमुखम, है ना। यदि कर्मों से मुक्त होना चाहते हो तो उस नियत एक ज्ञान पद को ही ग्रहण करो। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे जीव हैं जो ज्ञान गुणों के कारण, सम्यक ज्ञान के अभाव के कारण, अंतर्दृष्टि के अभाव के कारण, अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ के अभाव के कारण मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, इसकी पहचान के बिना, इसी को कह रहे हैं ज्ञान गुण के बिना, बहुवी बहुत से जीव एदम तु पदम, इस पद को लहनते प्राप्त नहीं करते। लेकिन अब तो तुम दुखों से छूटना चाहते हो यदि, तो उस नियत एक ज्ञान पद को ग्रहण करो। समझ में आए ना। यानी एक बात बहुत बहुत गहराई से अनुभव करने लायक है इस प्रकरण में। कुंद देव अपने निर्णय में, अपनी श्रद्धा में, अपनी प्ररूपणा में कितने दृढ़ है। समझ में आए ना। कहते दुखों से छूटना चाहते हो, कर्मों से छूटना चाहते हो, तो उस एक ज्ञान पद को ग्रहण करो। दूसरी जगह कहते हैं श्रावण अंगीकार करो यदि दुखों से छूटना चाहते हो, और यहाँ कह रहे यदि कर्मों से छूटना चाहते हो तो एक ज्ञान पद को ग्रहण करो। तो हे आचार्य देव, वहां कहते हैं श्रावण अंगीकार करो, मुनि धर्म अंगीकार करो, और यहाँ कह रहे हैं ज्ञान पद, ज्ञान ग्रहण करो। क्या अर्थ है दोनों का? दोनों में फर्क क्या है? दोनों प्ररूपणाओं में अंतर क्या है? कहते भैया वहां पर तो हम एक ऐसे जीव को उपदेश दे रहे थे प्रवचन सार में। आपको प्रकरण याद आ गया कि नहीं, मैं कहा दोनों में तुलना कर रहा हूं। अब यदि आप नियमित रहते होंगे क्लास में, तो कक्षा में ये बार बार, कई बार मैंने प्रवचन सार की 201वीं गाथा को याद किया है, जहां आचार्य कहते हैं एवं पड़मीय सिद्धे जिणबर वसहे पुरो पुरो समड़े, पड़िवज्जदु सामंडम यदि इच्छति दुख परिमुखम। यदि दुखों से छूटना चाहते हो तो श्रावण अंगीकार कर। श्रावण मतलब मुनि धर्म अंगीकार कर। और यहाँ कह रहे हैं कि यदि कर्मों से मुक्त होने की इच्छा है तो उस नियत एक ज्ञान पद को ग्रहण करो। दोनों उपदेशों में फर्क क्या है ना। वैसे तो दोनों उपदेशों में यदि बहुत गहराई से देखा जाए तो श्रावण अंगीकार करना मतलब क्या, श्रावण अंगीकार करना मतलब क्या, और ज्ञान ग्रहण करना मतलब क्या, दोनों एक ही बात है। चाहे ऐसे लो और चाहे ऐसे लो। कैसे? कि जब कहा जाए इस ज्ञान पद को ग्रहण करो, तो ग्रहण करने का मतलब क्या होता है? श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, तीनों। मैं ज्ञायक हूं ये मानना, मैं ज्ञायक हूं ऐसा जानना, और मैं ज्ञायक हूं ऐसा मानकर जानकर उसी में रमना, इसी इन तीनों को मिला के कहते हैं ग्रहण कर। ठीक है। अच्छा, मुनिपना क्या है?
मुनि रत्नत्रय के धारी होते हैं ना, तो मुनि होना मतलब रत्नत्रय वाले होना। तो भेद रत्नत्रय की जगह अभेद रत्नत्रय की बात करते हैं कि श्रावण अंगीकार करो। ये नहीं लिखा मुनि बनो, मुनि पना अंगीकार करो। ये नहीं कहा श्रमण बनो, क्या लिखा? श्रामण अंगीकार करो। क्या फर्क है मुनि बनने में और मुनि पना प्राप्त करने में? गृहस्थी छोड़ने में और गृहस्थ पना छोड़ने में कुछ फर्क है कि नहीं? गृहस्थी तो व्यक्ति गुस्से में भी छोड़ देता है, समझ में है ना? है, लेकिन गृहस्थ पना यानी गृहस्थी के प्रति राग, उसके प्रति आसक्ति, उसके प्रति जो हमारा परिणाम जुड़ा है, वो तोड़ने का नाम है गृहस्थ पना तोड़ना। बाहर में मुनि तो कोई व्रत ले ले, चला जाए आचार्य के समक्ष दीक्षा अंगीकार कर ले, 4 हाथ जमीन देख के चलने लगे, मूल गुणों का पालन करने लगे, तो मुनि तो ऐसे बन जाएगा। लेकिन ऐसा आने पर क्या मुनिपना आने की गारंटी है क्या? क्या श्रामण आने की गारंटी है क्या? समझ में आया ना? आचार्य ने ये नहीं कहा कि श्रमण बनो। श्रमण तो व्यक्ति अनंत बार बना, बाहर में अनंतों बार नग्न हुआ, पीछी कमंडल लिए, व्रत तप आदि बहुत किए, लेकिन अंदर से नग्न नहीं हुआ, श्रामण नहीं आ पाया। श्रामण मतलब साम्य भाव नहीं आ पाए, क्योंकि श्रमण कहते किसे है? जो साम्य भाव में स्थित हो उसे श्रमण कहते हैं। समझ में आया ना? समसत्तु बंधु भग्गो समसुह दुखे पसंसृंद समो समलोठु कंचणे पुण जीवित मरणे समो सम। जो जीवन मरण में, निंदा प्रशंसा में, कंचन कांच में और सुख में दुख में जो समान हो उसे श्रवण कहते हैं। और ऐसे विरुद्ध सांसारिक भाव में समान कौन रह पाएगा? जो आत्मस्थ रहेगा वो ही वास्तव में साम्य भाव में रह पाएगा। तो मुनिपना, मुनि बनना मतलब साम्य भाव में रहना। मुनिपने का उपदेश होना मतलब साम्य भाव का, समता भाव का उपदेश होना। अब उस समता भावधारी के बाहर में एक परिकर रूप महाव्रत आदि होते हैं, तो उनकी भी लेने की प्रक्रिया बताते हैं। समझ में आया ना? इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो एक ज्ञान पथ को ग्रहण करो अथवा श्रामण अंगीकार करो, दोनों में एक ही उपदेश है कि अपने आलंबन यानी अपने भगवान आत्मा को आलंबन। लेकिन फिर भी प्रकरणगत दोनों में फर्क है। जब वहां प्रवचन सार में 201 गाथा में आचार्य कहते हैं श्रावण अंगीकार करो, तो आचार्य ने वो गाथा ऐसे प्रसंग में लिखी है कि मानव जीव ने ज्ञान का स्वरूप जान लिया, क्योंकि पहली 92 गाथाओं में ज्ञेय का स्वरूप है, बाद की ज्ञान का स्वरूप है, बाद की 108 गाथाओं में ज्ञेय का स्वरूप। 200 गाथाएं हो गई, फिर गाथा 201 से 275 तक चरणानी उपसूचक चूलिका है ना? और इन्हीं 3 अधिकारों को जैसे आचार्य ने नाम दिया है सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार और सम्यक चारित्र अधिकार। ठीक है? जैसे नाचार्य प्रवचन सार की बात कर रहा हूं, तो वहां मानो कुंद कुंद देव ये कह रहे हैं आपने ज्ञान का स्वरूप जान लिया, ज्ञेय का स्वरूप जान लिया 200 गाथाओं का, यानी आप सम्यक ज्ञानी हो गए, सम्यक दृष्टि हो गए। लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी होने के बावजूद भी अभी दुखों से छूटे नहीं है। दुखों से छूटना है तो मुनि धर्म अंगीकार करना पड़ेगा, श्रामण अंगीकार करना पड़ेगा, साम्य भाव में जाना पड़ेगा, अपनी परम सामायिक अवस्था में जाना पड़ेगा। तब जाकर आचार्य लिखते हैं कि अब तुम श्रामण अंगीकार करो। लेकिन यहाँ जिस जीव की बात कर रहे हैं, यहाँ समय सार में तो टारगेट पे आचार्य के अज्ञानी जीव है। वहां तो एक ऐसे जीव को श्रामण का उपदेश दे रहे हैं, मुनि धर्म अपनाने का उपदेश दे रहे हैं, जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, जिसे 7 तत्वों की, 9 पदार्थों की, 6 द्रव्यों की, 5 अस्तिकायों की प्रतीति है, जो अपने आप को अरस, अरूप, अगंध, ज्ञान, दर्शन मई सत्ता जानता है, अनुभव कर चुका है। ऐसे जीव को दुखों से छूटने के लिए, पूरी तरह से मुक्त होने के लिए श्रामण का उपदेश देते हैं। लेकिन यहाँ समय सार में तो आचार्य एक ऐसे व्यक्ति को उपदेश दे रहे हैं मुख्यतः जो जीव बहिरात्मा है,
जो जीव अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, जिसे आत्मा का बोध नहीं है, आत्मा का स्वसंवेदन नहीं है, ऐसे जीव को कह रहे हैं। ये थोड़ा सा दोनों शास्त्रों के टारगेट में लक्ष्य में फर्क है। एक ऐसे जीव को आचार्य कुंद कुंद देव भगवान आत्मा बता रहे हैं, जिस जीव ने आत्मा की चर्चा सुनी, न परिचय किया, न अनुभव किया। चौथी गाथा याद कर लो, सुध परिचदान भूदा सब वत्स काम भोग बंद कहा, ए अब तस्व लंबो रवरिण सुन। एक ऐसे जीव को आचार्य कह रहे हैं कि भैया सुनो 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 सुनो, दुनिया में बहुत जीव ऐसे हैं जो बहुत पुरुषार्थ करते हैं मोक्ष जाने का। मोक्ष जाने के लिए जिन्होंने पसीना बहा रखा है, पूरी जान झोंक रखी है, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, आत्म ज्ञान नहीं है। ऐसे ज्ञान गुण से रहित होने के कारण उन्हें उस एक आत्म पद की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए यदि मोक्ष चाहते हो, कर्मों से रहित होना चाहते हो, तो क्या करो, उस एक ज्ञान पद को। समझ में है ना। अब देखो, ये जो 205वीं गाथा में आया, प्राण गुणेण भीना, जो ज्ञान गुण से रहित। अब ऐसे ज्ञान गुण से रहित कौन है? तो ऐसे ज्ञान गुण सम्यक ज्ञान से, आत्मज्ञान से रहित तो है ना अनंतानंत जीव है। तो वो तो है ही, एक इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक तो ये है ही, है ना। लेकिन ऐसे जीव जो दुखों से छूटना चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं और मोक्ष का पुरुषार्थ करते हैं, वो अपनी समझ अपने ज्ञान के अनुसार, लेकिन उन्हें समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है, तो वे दुखी ही होते। तो यही कारण था कि ये 205 गाथा के बिल्कुल ठीक पहले अमृतचंद स्वामी ने 2 कलश लिखे हैं, कलश 141 और कलश 142। तो आचार्य अमृतचंद देव की ये शैली है कि आगे जो गाथा में आने वाला है उसके पहले यदि वो कलश लिखते हैं, तो वो कलश में वो पूरी बात वहां इशारे में कह देते हैं, बहुत मन से, वो खूब भावपूर्ण तरीके से आचार्य आगे आने वाली गाथा के लिए पूरा एक मैदान साफ कर देते, एकदम खुला मैदान छोड़ देते हैं कि हे आचार्य देव आओ। समझ में आए ना, मैंने पूरी भूमिका बना दी है, अब तो मानो कुंद कुंद देव को आके एक फाइनल चोट करनी है। समझ में आए ना। तो देखो, ज्ञान गुण से रहित व्यक्ति मोक्ष के लिए क्या क्या नहीं करता। देखो 142वां कलश पढ़ो। इस कलश को आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में उद्धृत किया है, ऐसे ही प्रसंग है। देखो क्या लिखते हैं, क्लिश्यन्तां स्वयमेव दुष्करतरैः मोक्षोन्मुखैः कर्मभिः क्लिश्यन्तां च परे महाव्रत तपो भारेण भग्नाश्चिरम् साक्षान् मोक्ष इदं निरामय पदं संवेद्यमानं स्वयं ज्ञानम ज्ञान गुणम बिना कथमपि प्राप्तुम क्षमन्ते नहीं। अब देखो, एक एक शब्द का अर्थ नहीं करते हैं, आप पहले इसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ लें, और उसमें भी तसल्ली नहीं होगी तो फिर पंडित बनारसी दास जी का पढ़ें। देखो क्या लिखते हैं, पंचाग्नि तप या महाव्रत कुछ भी करो सिद्धि नहीं। समझ में आ गया अर्थ? ये लिखा ना, दुष्कर तप, समझ में आया ना, भयंकर दुष्कर तप करते हैं, काय के लिए? मोक्ष के लिए। और महाव्रतों का आचरण करते हैं। यानी 2 तरह के जीव ले लिए, एक ऐसे जीव जो जैन नहीं है, अजैन है, जिन धर्म को नहीं मानते, जिन धर्म से विपरीत है, रीत मिथ्या दृष्टि है, उनके यहाँ भी मोक्ष की कल्पना है। तो वे मोक्ष के लिए भयंकर तप करते हैं, शरीर को सुखा देते हैं, पंचाग्नि तप करते हैं। ठंड के दिनों में पानी में पूरी रात रात भर खड़े रहेंगे, आपने देखा होगा ना दूसरी जगह भी,
ऐसी ऐसी समाधि ले लेते हैं, जमीन के अंदर जाके ऊपर लेंटर करवा देंगे और बोले 1 महीने बाद उखाड़ लेना लेंटर, जिंदा रहे तो रहे, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसी ऐसी समाधि, ऐसे ऐसे तप करते हैं। तो जैनेतरों में पाए जाने वाले तक, यानी लौकिक जन जो तप करते हैं, उनको भी आचार्य ने ले लिया। और दूसरे ऐसे जीव जो ग्रीक मिथ्या दृष्टि माने, जैनेतर तो नहीं है तो जैन, जिन धर्मी है, जिन धर्म को ही मानते हैं, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन वह मोक्ष के लिए महाव्रतों का पालन करते हैं, मुनि बनते हैं, और मुनि बनने के बाद उग्र तप करते हैं। तो दोनों ही तप कर रहे हैं, जो अजैन है वो भी कर रहा है, जो जैन है वो भी कर रहा है, लेकिन दोनों को ही मोक्ष नहीं। क्यों नहीं होता? दोनों ज्ञान गुण से रहे, दोनों को सम्यक ज्ञान नहीं, दोनों को आत्मज्ञान नहीं है, दोनों को ये नहीं पता कि ये परद्रव्य है, ये मैं नहीं, ये शरीर आदि की क्रिया और जिस निमित्त से ये हो रहा है वह विकार, वो मैं नहीं हूं, मेरी शाश्वत पहचान नहीं। ऐसा लिखा देखो, पंचाग्नि तप या महाव्रत कुछ भी करो सिद्धि नहीं, जाने बिना निज आत्मा जिन बर कहे सब व्यर्थ है। मोक्ष में जो ज्ञान पद वह ज्ञान से ही प्राप्त हो, निज ज्ञान गुण के बिना उसको कोई पा सकता नहीं। बोलो, कुछ रह गया कहने के लिए? आचार्य कहते हैं दोनों ही अज्ञानी है ना। कोई जिन धर्म पालन करने से, यानी बाहर से जैन धर्म कहानी से ज्ञानी नहीं होता। बोले एक ज्ञान पद का अनुभव हो तो ज्ञानी होता है। यदि वो नहीं है तो चाहे तुम अजैन होकर भयंकर उग्र तप करो, और चाहे नग्न दिगंबर साधु होकर महाव्रतों का आचरण करके तप करो, बोले दोनों ही को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि दोनों ज्ञान से रहे। छेड़ाला में यही तो लिखा है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जय, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति तय सहज टरे जय, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रहवत उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। देखो तो क्या वचन है ज्ञान के लिए, यही बात यहाँ है। जे पूरब स्यो गए जाहि अरु आगे जय हैं, जो पहले मोक्ष गए वर्तमान में मोक्ष जा रहे हैं और भविष्य में मोक्ष जाएंगे। जे पूरब स्यो गए, स्यो मतलब मोक्ष, जे पूरब स्यो गए जाहि अरु आगे जय हैं, सो सब महिमा ज्ञान तणी मुनिनाथ कहे। वह एक ज्ञान की महिमा है जिसे मुनिनाथ कहते हैं। मुनिनाथ कह रहे हैं उस ज्ञान की महिमा। समझ में आए ना? धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भय चिर अचल का। क्या वचन है पंडित दौलत राम जी का। पुण्य पाप फन माही हरख बिलखो मत भाई, है ना। यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिर। खैर, तो कहने का आशा ये है, अब देखो इसी छंद का जो पंडित बनारसी दास जी जब लिखते हैं, तो देखो जरा पंडित बनारसी दास जी के छंद का आनंद लेते हैं। बहुत बहुत अच्छा है। देखो मैं शेयर करता हूं आगे आपके सामने, देखो पढ़ते हैं जरा। कोई क्रूर कष्ट सहे तप सो शरीर दह, धूम्रपान कर अधोमुख होके झूले हैं, कोई महाव्रत गह क्रिया में मगन रहे, वह मुनि भार पे प्यार के प्यार कैसे भूले हैं, इत्यादि जीवन को सर्व था मुकति नाही, फेरे जग माही जो प्यारी के बगुले हैं।
जिनके ही ये में ज्ञान तिन्हे ही को निर्वाण, कर्म के कर तार भरम में भूले हैं। समझ में आया? है? देखो क्या लिखते हैं, कोई क्रूर कष्ट सहे, है? हम सोचते हैं कष्ट सहना धर्म है, हम सोचते हैं शरीर को खूब प्रताड़ित करो उसका नाम धर्म है। यद्यपि जो ज्ञानी धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि, धृति, तपस्वी आत्मा होते हैं वो भी तप करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो अपने आत्मिक आनंद का पौरुष इतना उत्कृष्ट उछलता है कि वह शरीर के कष्ट होते हुए भी उससे उनका ध्यान हट जाता है, वो उसको बर्दाश्त नहीं करते मतलब उस दुख को नहीं भोगते, वो तो अपनी आत्मिक रस में इतना आनंदित रहते हैं, उसका चाव, उसकी लालिमा उनके चेहरे पे इतनी रहती है कि शरीर में कष्ट हो भी जाए तो उसे समता भाव से सहते हैं। कष्ट सहने का नाम मुनिपना नहीं है, कष्ट सहने का नाम धर्म नहीं है। जो व्यक्ति व्रत और तप करके कष्ट सह रहा है, समझ लो वह मोक्ष मार्ग में पहली सीढ़ी भी अभी नहीं चढ़ा। आपने देखा होगा कई बार, है ना, कोई मुनि महाराज हो, कोई व्रती हो और उस जीव को बहुत कष्ट हो रहा हो, समझ में आए ना, मान लीजिए बहुत ठंड के दिन हो, तो हम मालूम क्या बोलते, अरे रे देखो कितनी ठंड में हम तो रजाई के अंदर भी कांप रहे हैं, और अरे मुनिराज देखो, साधु देखो, अरे रे कितना कष्ट, देखो तो ठंड में कैसे नग्न है, अरे रे देखो कैसी गर्मी में, अरे रे। आपको दया आ रही? मैं आपसे पूछता हूं, ये सही है? अरे दया तो आपको स्वयं पे आनी चाहिए, दयालु तो हम हैं, दया के लायक तो हम हैं, दया करने लायक तो हम हैं कि हम इतनी सुख सुविधाओं में भी दुखी हैं। अरे मुनि की अवस्था तो सुख की अवस्था है। यदि हम मुनिराज को दुखी मानते हैं तो हमने अभी मुनि के स्वरूप को समझा ही। भीतर की चेतना की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से वो सुखी हैं। वो जीवन भर स्नान नहीं करने के बावजूद भी सुखी हैं, वो ब्रश नहीं करने के बावजूद भी सुखी हैं, वो घर में एसी में, पंखे में, कूलर में, हीटर में नहीं रहने के बाद भी सुखी हैं। यदि हम उन्हें दुखी मानते हैं, ये अभी हमें स्वरूप ही नहीं पता उनको, और हम कहने लगते अरे रे, अरे खुद पे दया करो, है? हम हैं दया के पात्र जो संसार सागर में वो विषय भोगों के बीच में फंसे हुए हैं, समझ में आए ना? है? तो जो ये मानता है कि मुनि दुखी हैं, इसका मतलब अभी हमें संबर निर्जरा के स्वरूप का ही नहीं पता। मुनि मतलब संबर निर्जरा तत्व, और संबर निर्जरा सुख रूप है कि दुख रूप है? तो मुनि को दुख वाला मानना कि ये दुखी है बहुत, अरे अरे कितने दुखी हैं भैया, कितने दुखी, अरे वो दुखी नहीं है, बहुत सुखी। समझ में आए ना? शारीरिक कष्ट उन्हें भी हो सकता है, और जरूरी नहीं है मुनि कि जबरदस्ती ऐसे शारीरिक कष्टों की परिस्थिति में जाए। जो उग्र तपस्वी होते हैं, उच्छा संघनन जिनके होता है, वो तपस्या भी करते हैं, लेकिन सभी मुनि बहुत कठोर आचरण करते हो, बड़े बड़े तप करते हो, तो ऐसा नहीं है। समझ में आया ना? कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बना सरदार। तो देखो क्या लिखा, केई क्रूर कष्ट सह, तप सो शरीर दह। ऐसे कई कई क्रूर कष्ट सहते हैं, भयंकर कष्ट सहते हैं, और तप सो शरीर दह, ऐसी तपस्या करते हैं कि शरीर को जला देते हैं, सुखा देते हैं शरीर को। पंचाग्नि तप में 5 अपने चारों तरफ अग्नि जला लेंगे, बताओ ऐसा तप करते हैं, है ना? धूम्रपान करें, ये अजैनों की तप की बात है पहले 2 पंक्तियों में। कई क्रूर कष्ट सहे, कई कई ऐसे क्रूर कष्ट सहते हैं, है ना? तप सो शरीर दहे, शरीर जला लेते हैं, ऐसा तप करते हैं, है ना? बड़े बड़े बाल कर लेंगे, है ना, पूरे शरीर में राख रमा लेंगे, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, है ना, ऐसा भयंकर सा रूप बना लेंगे, कहीं उल्टे लटके हैं, कहीं तलवारों की सैया पर लेट जाते हैं,
अरे बहुत 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 एक एक तप शरीर को छेद कर देंगे। समझ में आए ना। तो कोई क्रूर कष्ट सहे तप सो शरीर दहे, धूम्रपान करे। धूम्रपान मतलब समझ गए आप, स्मोकिंग। स्मोकिंग को बोलते हैं धूम्रपान। तो आपने देखा होगा जैनियों में नहीं, जैनेतरों तप में अनेक उनके तपस्वी ऐसे होते हैं, वो गांजा पिएंगे, अफीम खाएंगे, अनेक अनेक तरह से धुएं का पान करेंगे। समझ में आए ना, धुनी रमाएंगे। तो ऐसे धूम्रपान करें। अधोमुख होके झूले हैं, अरे ऐसे उल्टे लटक जाते हैं, पैर ऊपर मुंह नीचे लटके हैं, नीचे तलवारें लगी हुई हैं, अग्नि जल रही है। ऐसे अनेक अनेक के दुर्धर तप करते हैं जैनेतरों में। अकेले शरीर को सुखाने से, शरीर को कष्ट देने से, ठंड और गर्मी सहने से यदि कोई पूजनीय हो ना, तो अनेक स्थिति में तो जैनियों से ज्यादा अजैनियों में भी ये चीजें देखी जा सकती है। तो क्या इससे वो पूजनीय हो जाएंगे? अरे नहीं होते। क्यों? श्रद्धा का पता नहीं, ज्ञान का पता नहीं, चारित्र का पता नहीं, साम्य भाव का पता नहीं, आत्मिक सुख का पता नहीं, भेद ज्ञान है नहीं। समझ में आए ना। तो ठीक है, तो पहली दो पंक्ति में उनका वर्णन आ गया। अब जैनियों का वर्णन देखो। कई महाव्रत गए, और कई ऐसे होते हैं जो महाव्रत को ग्रहण कर लेते हैं। अब ये जैनियों की बात है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, क्रिया में मगन रहे, और वो क्रिया में ही मग्न रहे। वो व्रत का पालन करते हुए, चार हाथ जमीन देख के चलते हुए, अनुदिष्ट भोजन करते हुए, जीवों की रक्षा पालते हुए, नग्नत्व की साधना करते हुए उसी में मग्न रहे। उन्हें लगता बस हो गया धर्म, बस मैंने महाव्रत ले ली, अब तो मैं मुनि बन गया, अब तो बस मोक्ष होने वाला ही है, ये दुनिया बारिश तो बेकार है, मैं ही धर्मात्मा। क्रिया में मगन रहे, क्रिया में कोई दोष ना लगे इस पर तो ध्यान रहता है, लेकिन ये नहीं पता कि मैं अंदर में मुझे आत्मज्ञान है कि नहीं, अंदर में मुझे आत्मिक रस है कि नहीं, वो नहीं पता। बस क्रिया में मग्न, क्रिया में मग्न, बस कोई क्रिया में दोष ना रह जाए, क्रिया में दोष ना रह जाए। क्रिया में कोई दोष हो जाए तो तुरंत प्रायश्चित करते हैं, है ना। और उस क्रिया को करते ही अपने आप को सुखी मानते हैं, मोक्ष मार्गी मानते हैं। इसका नाम है क्रिया में मगन रहे। समझ में आए ना। क्रिया में जरा सा भी दोष बर्दाश्त नहीं है। यहाँ वहां निगाह मत दौड़ाना, क्योंकि यहाँ वहां के लोगों की बात नहीं है। यहाँ तो ऐसे जीव की बात चल रही है जो क्रिया में मगन रहता है, मतलब कोई क्रिया में दोष नहीं लगाता, मुनि धर्म का बहुत संजीदगी से पालन करता है। उसे अंदर में महसूस होता है कि यदि मुनि धर्म में मैंने क्रिया में कोई दोष लगाया, अरे तो ये जिन धर्म बदनाम हो जाएगा, ये मुनि पद बदनाम हो जाएगा। इतना संजीदा है जिस व्यक्ति का यहाँ वर्णन चल रहा है। जो क्रिया में दोष लगाए, जिसके मूल गुणों का ठिकाना नहीं, उसकी तो यहाँ बात ही नहीं है। समझ में आया ना। जो मुनि रहते हुए सारे सांसारिक कार्य करे, दूसरों को बुरा भला कहे, समझ में आया ना, हिंसक वचन बोले, हिंसा की क्रिया करे, गृहस्थों के बीच में रह के सारे राग द्वेष की क्रियाएं करे, उनकी तो यहाँ बात ही नहीं है। इसलिए यहाँ वहां निगाह मत दौड़ाना। यहाँ तो ऐसे जीव की बात कर रहे हैं जो महाव्रत ग्रहण किया है जिसने, और क्रिया में मगन रहता है। जो क्रिया में दोष लगाएगा वो मगन कैसे रहेगा? जो घर गृहस्थी के गृहस्थों के बीच में 24 घंटे रहेगा, वो क्रिया में मगन कैसे रहेगा? समझ में आए ना। जो दूसरों को बुरा भला कहेगा, है, दूसरों को गालियां देगा, रुपए पैसे का हिसाब किताब करेगा, गृहस्थों पे वर्चस्व की राजनीति करेगा, अनेक अनेक पर के आरंभ के काम करेगा, वो क्रिया में मगन कैसे रहेगा? यहाँ तो क्रिया में मगन रहने की बात की है ना। यानी यहाँ ऐसे महावृत्ति की बात नहीं की रही जा रही जो भ्रष्ट हो, जो आचरण में शिथिल हो, वो तो भ्रष्ट है ही। लेकिन यहाँ एक ऐसे जीव की बात की जा रही है जो आचरण में दोष नहीं लगाता, जिसकी बाहर क्रिया में कोई भूल नहीं है। भगवान के बीच सामने खड़ा करके पूछा जाए
कि इसके 28 मूल गुणों की क्रिया में कोई कमी है क्या, तो वो कहेंगे ना भाई, बिल्कुल निर्दोष आचरण पालन करता है। क्योंकि मगन लिखा ना, कोई महाव्रत कहे क्रिया में मगन है। कुछ बात समझ में आ रही है? ये तो क्रिया में मगन है, ये भ्रष्ट कहाँ है, ये तो क्रिया में मगन है। कुछ बात समझ में आ रही है? ठीक है। आपको बराबर शेयर हो रहा है ना, कि चला गया? हो रहा है पंडित जी, हो रहा है। हो रहा है। कोई क्रूर कष्ट सह तप सो शरीर दह, धूम्रपान कर अधोमुख के झूले हैं। अब जैनी कोई महाव्रत गए क्रिया में मगन रहे। ठीक है, किस जीव की बात है? अरे हम ही पूर्व जन्मों में अनंत बार मुनि बन चुके हैं, ये उसकी बात है वास्तव। समझ में आए? कोई महाव्रत गए क्रिया में मगन रहे, वह मुनि भार। अरे रे, वह मतलब वहन करते हैं, ढोते हैं। किसको? मुनि भार। अरे रे, देखो तो शब्दों का प्रयोग तो देखो। मुनिपना भी भार है? कितने किलो का भार है जी? है मुनि भार। अरे रे, मुनि भार लिखा है, मुनि भार। वह मतलब वहन करते हैं, ढोते हैं। मुनिपने के भार को ढोते हैं। तो मुनिपना भार है। क्या कह रहे हैं पंडित जी आप? मुनिपना भार है क्या? बोले हाँ भैया, आत्मज्ञान के बिना तो ये मुनिपना भार है, ढो रहा है। बस अपने आप में खुश है कि मैं मुनि हूं, लोक में यश मिल गया, नाम मिल गया, जय जयकार करने वाले लोग हो गए, थोड़ी मंद कषाय हो गई, थोड़ी पूजा भक्ति हो गई, थोड़ा लोगों ने स्तुति कर दी, वंदना कर दी, खुश हो गया। लेकिन हकीकत में बिना आत्मज्ञान के जितना शास्त्र ज्ञान है वह भी भार है, जितनी क्रियाओं का पालन कर रहा है वह भी भार है, जितने धार्मिक पद ओढ़ रखे हैं वे भी भार है। समझ में आए ना? मुनिपना भार है। अरे देखो तो, मुनि होना भार है। बोले हाँ भार। क्यों भार है? हो रहा है। जो आत्मिक सुख होना चाहिए वो तो है, जो भेद ज्ञान होना चाहिए वो तो है नहीं, जो ज्ञानानंद की होलियां होनी चाहिए भीतर में वो तो है नहीं। समझ में आया ना? वो चिदानंद का भोग कहाँ है, वो साम रस कहाँ है, वो शांति कहाँ है, जो अंदर की शीतलता होती है वो कहाँ है? बस भार को ढो रहा है। काय के भार को? मैं मुनि, इस भार को ढो रहा। और ऐसा ढोते ढोते प्यार के से पूले है। प्यार के से पूले है मतलब जानते? ये जो एक घास फूस होती ना, तो घास फूस को ऐसा इकट्ठा कर देते हैं तो ऐसा ढेर सा बन जाता है ना। तो बस मुनि मैं मुनि हूं ऐसा मान करके, है ना, प्याल के गट्ठे के समान ऐसे, है ना, ढो रहे हैं। समझ में आया? देख, समझ गए दो लाइनों का अर्थ? के ही क्रूर कष्ट सह तप सो शरीर दह, धूम्रपान कर अधोमुख हुए झूले हैं। कोई महाव्रत गए क्रिया में मगन रहे, वह मुनि भार पे प्यार कैसे फूले हैं। अब देखो आगे, इत्यादि के जीवन को सर्वथा मुक्ति नाही। इत्यादि जीवों को, यानी जो परमत वाले हो चाहे स्वमत वाले, जिनमत वाले हो चाहे जिनमत के बाहर हो। समझ में आए ना?
उन सबको मुक्ति नहीं, उनको मुक्ति नहीं है। सर्वथा मुक्ति नहीं मतलब इस स्थिति में रहोगे तो 3 काल में भी मुक्ति नहीं, किसी भी तरह से मुक्ति नहीं। व्यक्ति सोचता है कि हम व्यवहार मोक्ष मार्ग से मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। अरे जो निश्चय के बिना व्यवहार होता है वो व्यवहार नहीं है, वो तो बस नाम का व्यवहार है, नाम निक्षेप से कह लो आप उसे, है ना। ऐसे कोई 3-4 अलग अलग मार्ग नहीं है। भक्ति का मार्ग अलग, ज्ञान का मार्ग अलग, ध्यान का मार्ग अलग, क्रिया का मार्ग अलग। अरे एक ही धर्मात्मा जीव के सारी चीजें होती है, एक ही ज्ञानी धर्मात्मा के भक्ति का भाव वही वास्तविक है। एक वही ज्ञानी धर्मात्मा ध्यान करता है तो वही ध्यान है, वही ज्ञानी धर्मात्मा व्रत आदि का आचरण करता है तो वही असल में व्रत है। बाकी तो बाल व्रत है, बाल तप है, बाल श्रुत है। समझ में आया ना। तो क्या लिखा, इत्यादि के जीवन को सर्वथा मुक्ति नहीं। इत्यादि जीवों को यानी जिन ऊपर में बात कही, इन सभी जीवों को सर्वथा मुक्ति नहीं है। यानी सर्वथा मुक्ति नहीं है मतलब भविष्य में कभी मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, नहीं करेंगे। यदि ऐसे अज्ञान सहित रहेंगे तो अनंत काल तक भी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, तो कभी नहीं होगी। हाँ, इस अज्ञान को छोड़ दें तो अभी हो जाएगी, लेकिन इस अज्ञान भाव सहित तो मुनि पने के भार को ढोने वाला उसे नहीं होगी। तो मुनि को होगी, हाँ, मुनि पद होगा और निर्भर ज्ञान की आराधना पूर्वक जो मुनि भाव होगा वो तो मोक्ष प्राप्त करेगा। लेकिन जो मुनि पार को ढो रहा है, जो क्रिया में मगन है, ऐसे जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं। लिखा ना, देखो, इत्यादि के जीवन को सर्वथा मुक्ति नाही, फेरे जग माही जो बयारी के बघूले हैं। ये तो जग में ऐसे घूमते हैं जैसे बयारी के बघूले हैं। फेरे, फेरे मतलब फिरते हैं, जग माही जग में, कैसे, ज्यों बयारी के बघूले। अब आपको प्रश्न हो सकता है ये बयारी के बघूले क्या है। बयारी मतलब हवा, कहते हैं ना बयार, है ना। तो बयारी के बघूले, ये बयारी के बघूले कौन से होते हैं, हवा के बघूले। देखो आपने गर्मी के दिनों में, बारिश के दिनों में तो नहीं, खास तौर से गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा जब दोपहर में मई की महीने में जब हवा चलती है ना, कई बार तो ऐसा हवा का एक घेरा सा बन जाता है ना, और उसमें कई सारे पॉलीथिन और कागज उड़ उड़ के ऐसे गोल गोल बन जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं हवा का बगुला। बनारसी दास जी ने एक जगह और प्रयोग किया है अज्ञानी के लिए, फेरे डावाडोल सो करम के किलो लेनी में फेरा ही अवस्था जो बघूले कैसे पात की। वहां भी ऐसा प्रयोग किया है, यहाँ भी है। समझ गए आप बयार के बघूले क्या होते हैं, है ना। मुक्ता जी, आपके बेंगलोर में देखा है आपने बयार के बघूले? पंडित जी जब दिल्ली में थे तब देखते थे, थोड़ा अच्छा, तब दिन में धूप देखा है, चल वहां नहीं देखा। है, ये हवा का गोला है ना। तो ऐसे ही कहते हैं। अब वो कैसे भागता है बयार का बघूला, उसका कोई ट्रैक होता है कि वो इस रास्ते से जाएगा, इस गली से जाएगा, है ना। वो तो बस यहाँ वहां घूम घाम के, यहाँ घूमा वहां घूमा, और वह कहाँ जाके खत्म हो गया कुछ नहीं पता। है, यहाँ कह रहे हैं इन जीव, ये जो जीव है, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, बिना ज्ञान के जो तप करते हैं, ये तो संसार में बयारी के बघूले की तरह घूमते हैं। तो अब इन 6 पंक्तियों में आचार्य ने निषेध कर दिया। तो अब पंडित जी ये बता दीजिए कि मोक्ष किसको होता है। जिनके हिये में ज्ञान, आहा, जिनके हृदय में ज्ञान होता है। यहाँ ज्ञान मतलब शास्त्र ज्ञान की बात नहीं है, यहाँ ज्ञान मतलब भेद ज्ञान। ज्ञान मतलब भेद के बाद अभेद आत्मा का ज्ञान, इसका नाम है ज्ञान।
जिसके ज्ञान में ज्ञायक है वह ज्ञान। वैसे तो प्रत्येक आत्मा में ज्ञान है, लेकिन धन्य है वे जीव जिनके ज्ञान में आत्मा है। समझ में आए ना? तो जिनके ज्ञान में ज्ञायक है वह ज्ञान, जिसके ज्ञान में ज्ञान है उस जीव की बात है। जिनके हिये में ज्ञान, हिये मतलब हृदय, जिनके हिये में ज्ञान तिन्हें ही को निर्वाण, उन्हीं को निर्वाण होता है। निर्वाण मतलब निर्वाण, मतलब मोक्ष, मोक्ष को कहते हैं निर्वाण। कर्म के करतार भरम में भूले हैं, और जो कर्म के करता है, जो ज्ञान को नहीं जानते और अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं, वो तो भ्रम में भूले हैं, वो तो भूले हुए हैं। कौन सा है? ऐसा समझ में आ गई बात? एक बार पढ़ ले छंद एक साथ। के क्रूर कष्ट सह तप सो शरीर दह, धूम्रपान कर अधोमुख होके झूले हैं। के महाव्रत गह क्रिया में मगन रहे, वह मुनि भार पे बयारी कैसे भूले हैं। इत्यादि के जीवन को सर्वथा मुक्ति नाही, हेरे जग माही जो बयारी के बगुले हैं। जिनके हिये में ज्ञान तिन्हीं को निर्माण, कर्म के करतार भरम में भूले। समझ में आ गई है ना? इस तरह अब आप देखना, ये छंद अमृतचंद स्वामी ने 205 गाथा के पहले लिखा है। समझ में आया ना कि जिस जीव को ज्ञान नहीं है तो कितना भी भयंकर तप करे, पंचाग्नि जैसा भी तप क्यों ना करे, महाव्रतों का आचरण करके शरीर को सुखा दे, अनशन और मोदर वृत्ति परिसंख्यान, तब भी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान गुण के बिना नहीं, ज्ञान के बिना नहीं होती। कौन सा ज्ञान? जिस ज्ञान में ज्ञायक है, ऐसे ज्ञान के बिना नहीं। ये बात आचार्य ने इस गाथा के पहले, है ना, आचार्य ने गाथा की भूमिका में लिख दी। अब इस भूमिका को पढ़ने के बाद ये 205वीं गाथा पढ़ो तो कैसी बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। प्राण गुणेण विहीणा एदम तु पदम बहुबिड़ा लहंती, तम गृह्णीयदमेदम यदि इच्छसि कम परिमोक्षम। यदि दुखों से कर्मों से छूटना चाहते हो तो क्या करो? उस नियत एक ज्ञान पद को ग्रहण करो। क्यों? प्राण गुणेण विहीणा, ज्ञान गुणों से रहित बहुत से जीव उस एक पद को प्राप्त नहीं करते और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो ये बात पिछले कलश में आचार्य ने लिख दी, भैया ज्ञान गुण से रहित कितने ही तप करे, कितने ही व्रत करे, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, अब 206 गाथा देखो। 206 गाथा अद्भुत गाथा, और मैं तो चाहता हूं आप सब लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इस 206 गाथा को आप याद करें। जैसे लमोकार मंत्र है ना, लमोकार मंत्र की तरह आप इस गाथा को याद करें। बहुत अद्भुत गाथा, बहुत अद्भुत गाथा है। देखो कुंदकुंद देव का उपदेश देखो, कुंदकुंद देव का आदेश देखो, कुंदकुंद देव की असीम करुणा देखो, संबोधन देखो कुंदकुंद। आप हाथ में दिया लेके चले जाएं सारे विश्व में, समझ में आए ना? है ऐसा उपदेश, ऐसा मोटिवेशन, ऐसी प्रेरणा, ऐसी प्रूपणा आपको नहीं मिलेगी जैन दर्शन के अलावा। समझ में आया? देखो क्या लिखते हैं आचार्य, अद्भुत गाथा है, बहुत गजब गाथा है, बहुत अच्छी। देखो लिखते हैं, एदम मीरदोडिचम संतुष्टो संतुष्टो होइडिचमिदम ही एदेड़ होइतित्तो ओहदितो उत्तमम सौखम। यहां पिछली गाथा में आया था इच्छसी, इच्छसी शब्द आया है ना, यदि दुखों से छूटना चाहते हो तो, इस सेकंड पर्सन में प्रयोग होता है इसका।
फर्स्ट पर्सन मैं, थर्ड पर्सन यह वह, और सेकंड पर्सन सामने जो व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, वो थर्ड पर्सन। संस्कृत में मैं मतलब उत्तम पुरुष, सामने वाला तुम मतलब मध्यम पुरुष, और बाकी अन्य पुरुष। तो इच्छसी जो बनता है वो सामने वाले पुरुष के लिए बनता है, तुम सेकंड पर्सन। तो पिछली गाथा में आचार्य ने क्या कहा था, यदि तुम मोक्ष को चाहते हो तो ज्ञान पथ को ग्रहण करो। ठीक है, अब उसी को आचार्य यहां देखो क्या लिखते हैं, हो हदि तो उत्तमम सौखम, तुम्हें उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। मानो कोई जीव सामने खड़ा है कुंद कुंद देव, आचार्य के चरणों में झुका हुआ है, और आचार्य उस चरणों में झुके हुए, जिसकी आंखों में गहरी प्यास है आत्म कल्याण की, आत्मिक सुख की, मानो आचार्य उसको कह रहे हैं। सेकंड पर्सन का प्रयोग किया था ना मध्यम पुरुष का पिछली गाथा में, यहां भी आ गया। देखो तुह, ये तुह कौन है, कोई अन्य नहीं, मानो आचार्य के सामने ही कोई बैठा हो और उसको कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं तो देखो जरा, एदम्ही रदोड़चम, आहा, एदम्ही, एदम्ही मतलब इसी में ही, इसी में ही मतलब उस ज्ञान पद में। कौन सा ज्ञान पद, जो एक है, जो स्थिर है, जो नियत है, जिसमें मति श्रुत अवधि मनः पर्याय केवल, इन पांचों का भेद नहीं है। मति श्रुत अवधि मनः पर्याय केवल के पार जो एक ज्ञान पद है, उस ज्ञान पद में ऋचम नित्य रदो, रदो मतलब रत रहो, एदम मिरदो ऋचम, समझ गए इसका अर्थ, उस एक ज्ञान पद में ही रत रहो। कब, अनिच्चम, नित्य। और क्या करे, संतुष्टो ओहिडिच्चमेदम ही। ठीक है आचार्य, हम उसी ज्ञान पद में रत रहेंगे, लेकिन और क्या करेंगे, अरे और क्या करेंगे, उसी में रत रहो, नहीं तो इसके अलावा और क्या कहें, उसी में रत रहो, नहीं नहीं आचार्य कुछ तो जीवन में करना पड़ेगा। अरे भैया वही संतुष्ट रहो, समझ में आए ना। देखो क्या लिखा, एदम मीरदोड़िचम, उस ज्ञान पद में ही नित्य रत रहो, संतुष्ट हो ही, और संतुष्ट हो ऋचम नित्य, एदम ही, उसी ज्ञान पद में नित्य संतुष्ट हो। समझ में आए ना, संतोष का भाव, संतोष में जो तोष शब्द है ना, तोष, तोष, आ तोष, संतुष्ट व्यक्ति जो होगा, प्रसन्न खुश, जो जहां है वह तुष्ट होगा, उसको कोई इच्छा होती है, संतुष्ट, संतोष, ना कुछ देखने की इच्छा, ना कुछ खाने की इच्छा, ना कुछ पीने की इच्छा, ना किसी से बात करने की इच्छा, ना कुछ प्राप्त करने की इच्छा, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ऐसा जीव में लोग संतोषी कहलाता है, और उसे कहते संतोषी सदा सुखी। समझ में आया ना, लेकिन असली संतोष क्या है, कहते इस ज्ञान पद में संतुष्ट हो, इसमें रत रहो, यही संतुष्टि मिलेगी, यही तसल्ली मिलेगी, यही सारी भटकन मिटेगी, यही सारी शंकाओं का समाधान होगा, यही आकर सारे भय संकट रोग उपद्रव खत्म होंगे, यही सारे रोग उपद्रव छिंद छिंद भिंद भिंद होंगे। कुछ बात समझ में आती, लोक में लोग करते ना, हम शांति धारा करते हैं कि हमारे रोग उपद्रव सब भय सब छिंद छिंद हो जाएं, भिंद भिंद हो जाएं, यहां आकर सारे रोग उपद्रव संकट भय, समझ में आए ना, भूत शाकनी सर्प शांत हो, विष निर्विष होता मान,
यहीं आकर सारे भूत मतलब सबसे बड़ा भूत है मिथ्यात्व का भूत, सबसे बड़ा संकट है असंयम का संकट, सबसे बड़ा संकट है बहिर्मुखता का संकट। ये सारे संकट, सारे भय, सारे रोग, दुर्भिक्ष, सब कुछ कहाँ आके खत्म होते हैं? यहीं आके खत्म होते हैं। समझ में आया ना? सब यहीं आके खत्म होता है। मान लीजिए हमें बुखार हो गया, तो तात्कालिक जो बुखार हुआ किसी डॉक्टर के पास जाने से वो ठीक हो गया, तो वो तात्कालिक कष्ट तो ठीक हो गया, लेकिन ऐसी कौन सी जगह है कि जहां पहुंच जाए तो ये कष्ट हो ही ना, ये फिर हो जाएगा। कुछ बात समझ में आएगी ना? आगे फिर हो जाएगा। अरे वो वैद्य ने अभी तो ठीक कर दिया, लेकिन अनंत काल की गारंटी कहाँ ली है कि फिर से तुम दोबारा बीमार नहीं होगे? समझ में आ रही बात की नहीं? कहते दुनिया में किसी भी भय से बचने का, किसी भी संकट से बचने का, किसी भी रोग से, दुर्भिक्ष से, मृत्यु से, अपमृत्यु से बचने का सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो ये है कि अपने में आ जाओ। यदि अपने में चले गए तो सारे संकट खत्म हो गए। जब पार्श्वनाथ भगवान पे संकट आया, लोग ऐसा कहते हैं, उन्हें कहाँ संकट था, लेकिन चलो अभी कह लो, उन पे जब संकट आया, पत्थर बरसाए गए, तो पार्श्वनाथ भगवान ने क्या किया? कमठ से लड़े, कमठ पे उंगली उठाई, कमठ को देखा, वो तो उसका कई भावों से चल रहा था, एक तरफा झगड़ा, एक तरफा बैर। वो उनसे लड़े नहीं, उनसे झगड़े नहीं, वो अपने निरापद स्थान में चले गए, जहां आपदा है ही नहीं, जहां कोई संकट है ही नहीं, ऐसे स्थान पर चले गए। तो वो तो अपने में सुरक्षित ही थे पार्श्वनाथ भगवान, ये तो दुनिया को असुरक्षित लग रहे थे। समझ में आया ना? अनंतों मुनि ऐसे हुए हैं जो उपसर्ग के काल में जिन्हें केवल ज्ञान हुआ, उपसर्ग के काल में केवल ज्ञान हुआ। बोलो कैसे मुनि ध्यान में लीन है, कोई पूर्व जन्म का बैरी आया और पकड़ के फेंक दिया आकाश में, और जमीन पे नहीं आ पाए, हवा में ही उन्हें केवल ज्ञान हो गया और वहीं मोक्ष हो गया। समझ में आया ना? कोई पूर्व जन्म का बैरी आया और मुनिराज को समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में वो मगरमच्छ खा गया और मुनिराज मगरमच्छ निगल गया, और वहां पेट में जाके उन्हें मोक्ष हो, केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष हो। कुछ बात समझ में आ रही है? तो संकट बाहर की स्थितियां नहीं है, आत्मा आत्मा में नहीं रह पाया, ज्ञान ज्ञान में नहीं रह पाया, ज्ञान अपनी सीमा में नहीं रह पाया, बस यही संकट है। और जब अपनी सीमा से कोई जीव बाहर जाएगा तो उसका लुटना सुनिश्चित है। यदि ज्ञान ज्ञायक में रहे, अपने स्वरूप में रहे, तो सारे संकट खत्म, सारी आपदाएं खत्म। समझ में आए ना? संकट ही है कि हम जीव बाहर जाता है। समझ में आया है? इसलिए तो वो उनका भजन है ना, अब मेरे समकित सावन आयो। सुना है? रुद्रदास जी का भजन है, अब मेरे समकित सावन आयो। उसका अंतिम स्ट्रेंजा है। ऐसा कहते हैं कि रुद्रदास जी जिस घर में रहते थे वो उसमें पानी बहुत गिरता था। पता चले बारिश के दिनों में कई कई दिन बारिश हो रही है, पूरे पानी खप्पर वाला पुराना कच्चा, तो वो सो नहीं पाते थे रात रात में। यहाँ सो रहे हैं, पता चले पानी नाक पे गिरा, तो बिस्तर खिसका लिया, वहां भी गिरा, वहां खिसका लिया, वहां भी गिरा, पता चला पूरी रात ऐसे ही यहाँ से वहां खिसकाते रहे और जगह ही नहीं बची कि अब कहीं सो जाए, सब जगह पानी टपक रहा। तो पानी रिसने को ही बोलते हैं चूना, कि पानी चूंग रहा है। तो उन्होंने लिखा, धूल धूल कहीं भूल न सूझत, समरस जल झिरला क्यों, उधर को निकसे अब बाहरी, निज निर्चूंघर पायो, अब मेरे संकेत सावन आए।
अब मेरे सम्यक दर्शन रूपी सावन आ गया है। जैसे बारिश के दिनों में इतनी बारिश होती है तो कहीं धूल दिखाई नहीं देती, ऐसे ही जब सम्यक दर्शन रूपी बारिश हुई तो भूल धूल कहीं भूल न सूझत, भूल रूपी धूल कहीं भूल से भी दिखाई नहीं दे रही, और समरस जल छिर लाग्यो, और समता रस के जल की छिर लगी हुई, छड़ी लगी हुई है, मूसलाधार बारिश हो रही है समता रस की। और उधर को निकसे अब बाहरी, अब कौन बाहर निकले, क्यों? निज निरचू घर पायो, बाहर का जो घर है उसमें तो टपके का डर लगा रहता है, रात भर बेचैन रहते हैं, कैसे सोए कैसे कोई जगह नहीं बची है, सारा घर रिस रहा है। बोले अब तो मैं अपने ऐसे निर्चू घर में चला गया जहां कोई टपके का डर ही नहीं। ऐसे अपनी आत्मा को कहा उन्होंने निर्चू घर। समझ में आया ना? तो यही है संकट से पार अवस्था, करनी है शांति धारा। बोले यहाँ अपने शांत स्वरूप में चले जाओ, यही शांति धारा। यहाँ कोई उपद्रव रोग संकट नहीं है। आज तक किसी जीव की, है ना, बाहर की ओर देखते हुए संकट खत्म नहीं हुए। भीतर को देखकर ही सारे संकट खत्म होते हैं, भीतर को देखकर ही सारी शंकाएं, सारे अविश्वास, सारे द्वंद्व, सारी परेशानियां, सारे संताप, तब जाके कुंद कुंद देव लिखते हैं एदम निरदोड़िच्चम, उस एक ज्ञान पद में ही नित्य रत रहो, संतुष्टो हो इडिच में दम भी, उस ज्ञान पद में ही संतुष्ट हो। आधार बता दिया आचार्य, उस आत्मा की प्राप्ति का साधन क्या होगा? साधन समझ गए ना आप? साधन तो आचार्य ने तृतीया का प्रयोग किया, एदेण होई तित्तो, अरे उस एक ज्ञान के द्वारा ही, है ना, तृप्त हो, संतुष्ट हो, तित्तो, तित्तो मतलब तृप्त हो। साधन भी बता दिया, आलम्बन भी बता दिया, साधन भी बता दिया। समझ में आए ना? एदम मिरदोड़िच्चम, उस एक ज्ञान पद में ही नित्य रत रहो, संतुष्टो हो इडिच मेदम में, उसी में नित्य संतुष्ट रहो, एदेड़ होई तित्तो, इसी के द्वारा तृप्त रहो, तृप्त। और ऐसा करोगे हो हदि तो परम सौखम, तो तुम्हें परम सुख की प्राप्ति होगी, अर्थात मोक्ष सुख की प्राप्ति, अव्यवाद स्वाभाविक सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी ये गाथा है ना? अद्भुत गाथा, क्या संबोधन है कुंद कुंद देव का। समझ में आया ना? एक बार गाथा का पाठ करके बात पूरी करते हैं। एदम मिरदोड़िच्चम संतुष्टो होइडिच्च मेदम, एदेण होइतित्तो मुहदितो उत्तमं सौख्यम। बाकी की बात आगे कल करें। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। नहीं, अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशते।